लेवाइथन, लेवियाथन या फिर समुद्री जीव या फिर समुद्री सर्प या फिर समुद्री नाग के बारे में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं, जो कि बुध ग्रह के तरफ से मेरे पास पहुंची हैं कि किस तरह से लेवियाथन यानी कि विशालकाय समुद्री जीव परमात्मा को कॉपी करने की वजह से गहरे समंदर में सदियों से सजा काट रहा है। मैं ये भी आपको बताऊंगा कि परमात्मा को कैसे उसने कॉपी किया था और गहरे समुद्र में रहने वाला लेवियाथन या फिर विशालकाय समुद्री जीव के पास ऐसा क्या था, यानी कि परमात्मा को किस तरह से वो कॉपी करता था। काफी समय से आपको लेवियाथन विशालकाय समुद्री जीव के बारे में सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा होगा कि भयानक सर्प समुद्र से बाहर निकल रहा है, शायद कोई विनाश वगैरह आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि परिवर्तन का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन जो लेवियाथन विशालकाय समुद्री नाग या फिर जो जीव है वो एक वक्त इतना भयानक दिखने वाला नहीं हुआ करता था जब वो परमात्मा की सृष्टि में हुआ करता था। वो बहुत ही सुंदर सा वहां पर दिखाई पड़ता था, या फिर मैं ये कहूँ परमात्मा की सृष्टि में 100 लोगों का या फिर 100 जीवों का या फिर 100 आत्माओं का ये एक झुंड था। लेवियाथन समुद्र के भीतर टोटल 100 हैं और सबकी लंबाई 100 मीटर है। लेकिन विशालकाय भयानक समुद्री जीव बनने से पहले वो परमात्मा की सृष्टि का एक अभिन्न अंग हुआ करते थे और वो अब हम इंसानों को दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनकी मुक्ति का वक्त आ गया है। लेकिन लेवियाथन जो विशालकाय समुद्री जीव या फिर नाग या फिर जो सर्प है, उनके पास एक ऐसी काबिलियत है जो काबिलियत सिर्फ और सिर्फ या फिर जो वास्तविक काबिलियत वास्तविक परमात्मा के पास है। वास्तविक परमात्मा ना तो स्त्री हैं ना वो पुरुष हैं, या फिर मैं ये कहना चाहूँ कि वो ही वास्तविक अर्धनारीश्वर हैं। अर्धनारीश्वर को मैं थोड़ा सरल कर देता हूँ। अर्धनारीश्वर मतलब ना वो स्त्री होते हैं ना वो पुरुष होते हैं, लेकिन जब चाहे वो स्त्री बन सकते हैं, जब चाहे वो पुरुष बन सकते हैं, या फिर जब चाहे वो अर्धनारीश्वर स्वरूप में रह सकते हैं। और उन्हें संतान उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री की या फिर किसी पुरुष की जरूरत नहीं पड़ती है। मतलब वो अपने आप में ही पूर्ण होते हैं। अगर उन्हें संतान उत्पन्न करनी होती है वो अपने आप में ही संतान उत्पन्न कर लेते हैं। ये परमात्मा करते हैं जो वास्तविक हैं, वही वास्तविक अर्धनारीश्वर भी हैं। लेकिन जो ये लेवियाथन सर्प या फिर जो जीव है जो भयानक दिखाई पड़ता है, ये परमात्मा का ये अर्धनारीश्वर वाला रहस्य जानता था। मतलब जो लेवियाथन समुद्री जीव है वो ना स्त्री है ना वो पुरुष है, लेकिन वो अपनी संतानें पैदा कर सकते हैं बिना स्त्री के बिना पुरुष के। और करेक्ट 100 लेवियाथन सर्प या फिर विशालकाय समुद्री जीव गहरे समुद्र में रहते हैं सदियों से। परमात्मा के श्राप के बाद से वो रह रहे हैं, उन्हें श्राप दिया गया है। उससे पहले उनका इतना विशालकाय या फिर भयानक शरीर भी नहीं हुआ करता था। लेकिन परमात्मा के अर्धनारीश्वर वाले स्वरूप को कॉपी करने की वजह से, नई सृष्टि में इस्तेमाल करने की वजह से, या फिर मनसा रही थी इनकी ऐसी कि हमें संतान उत्पन्न करने के लिए ना स्त्री की जरूरत है ना पुरुष की जरूरत है, हम अपने आप में ही संतान उत्पन्न कर लेंगे। और वास्तव में जो समुद्री जीव लेवियाथन है वो ना तो नर है ना मादा है, और वो अब अपनी संतानें भी उत्पन्न कर रहे हैं। मतलब उनकी संतानें भी उत्पन्न हो चुकी है, लेकिन इंसानों को उनसे कोई खतरा नहीं है। वो तो अपने श्राप की सजा भुगत रहे हैं। गहरे समुद्र से ऊपर वो आ ही नहीं सकते हैं। पता नहीं कितनी सदियों से वो समुद्र के भीतर ही रह रहे हैं, लेकिन अब उनकी मुक्ति का टाइम आ गया है, तो अब वो कभी कभार ऊपर दिखाई पड़ते हैं। वरना वो समुद्र की इतनी ज़्यादा गहराई पर रहते हैं जहाँ पर मानव निर्मित कोई व्यवस्था पहुँच ही नहीं सकती है, ऑटोमेटिक वो ब्लास्ट हो जाएगी। क्योंकि हमारी वाली सृष्टि के जीव इस योग्य नहीं है कि अकेले वो पुरुष भी हैं और स्त्री भी हैं और वो अपनी संतान भी उत्पन्न कर रहे हैं। और वैसे भी हमारी वाली सृष्टि में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय या फिर अहंकार या फिर अन्य तरह के विकार चलते हैं। तो जो लेवियाथन का झुंड था उन्होंने परमात्मा को कॉपी करना शुरू कर दिया था। मतलब बिना स्त्री के बिना पुरुष के संतानें उत्पन्न करेंगे। वो समुद्र के अंदर भी ऐसा ही करते हैं। मतलब एक ही शरीर होगा, उसमें ही स्त्री है उसमें ही पुरुष है, ये लेवियाथन है। वास्तविक अर्धनारीश्वर जो हैं वो परमात्मा हैं, वो स्त्री पुरुष नहीं है। अगर परमात्मा को अपनी संतान उत्पन्न करनी होती है तो उन्हें किसी अन्य की जरूरत नहीं पड़ती है। वो खुद ही स्त्री होते हैं, खुद ही पुरुष होते हैं। ऐसी काबिलियत होती है उनमें, होगी भी क्यों नहीं, वो परमात्मा है। लेकिन बाकी उनको कॉपी अगर करने लगेंगे, वो भी अच्छी मनसा उनकी नहीं होगी, तो फिर परमात्मा उन्हें श्राप जरूर देते हैं। तो फिर जो ये लेवियाथन थे, इनके झुंड को भी परमात्मा ने श्राप दिया था और उनके शरीर को बहुत विशालकाय बनाकर गहरे समुद्र में ही रहने लायक बना दिया था उनको। अब जाकर के उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा।
लेवियाथन जो सर्प हैं उससे इंसानों को कोई खतरा नहीं है। हाँ, जो बुरे इंसान होते हैं उनको तो खतरा ही खतरा होता है, जो सतमार्गी नहीं होते हैं उनको तो खतरा ही खतरा होता है, उनको तो मच्छर से भी खतरा होता है, लेवियाथन तो दूर की बात है। वैसे जो इंसान है सिर्फ इस जमीनी भूभाग का प्राणी है, जल वाला प्राणी नहीं है, आसमान वाला प्राणी नहीं है। इंसान को समुद्र में नहीं जाना चाहिए व्यापार करने के लिए, और न ही ऊपर आसमान में हवाई जहाज उड़ाना चाहिए। जो आसमान है वो उड़ने वाले पशु पक्षियों के लिए है, और जो समुद्र है वो जल में रहने वाले जीवों के लिए है। लेकिन इंसान सब जगह अपना व्यापार फैलाए हुए है, सब जगह कब्जा किए हुए है। ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए, औकात में रहना चाहिए था इंसान को। लेकिन इंसान के पास तो भरपूर मात्रा में बुद्धि है और मन है, तो वो जैसा जैसा चाहेंगे वो वैसा करते जाएंगे। तो ये तो थी लेवियाथन विशालकाय समुद्री जीव के बारे में कुछ जानकारी, जो कि बुध ग्रह के कहीं से मुझ तक आई थी। और अब मैं आपको बताऊंगा कि बुद्धि और मन के तल पर हम इंसान जब सरवाइव करते हैं तो हमारा जो भाग्य होता है बुद्धि और मन के तल वाला, जो कि पहले से ही लिखा गया होता है, ये बात सच होती है। और जैसा लिखा हुआ होता है वैसा ही हमारे जीवन में होगा, ये भी सच होता है। बुद्धि और मन के तल के हिसाब वाली बात बता रहा हूँ। बुद्धि और मन के पार जो चले जाता है तो उसके लिए ये बुद्धि और मन वाला भाग्य वगैरह नहीं काम करता है। प्रारब्ध अतीत वो हो जाता है, या फिर भाग्य अतीत वो इंसान या फिर वो साधक हो जाता है। इसी संसार में जीते जी इसी शरीर के साथ वो भाग्य अतीत भी हो जाता है। लेकिन जैसा कि आपने सुना होगा कि पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ होता है। इसके साथ ही ये भी बोला जाता है कि जैसा हम कर्म करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमारा अगला जन्म निर्धारित होगा, या फिर उसी के अकॉर्डिंग हमें फल प्राप्त होगा। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करके समझने की कोशिश करेंगे तो। अगर पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर तो जैसा लिखा हुआ है वैसा ही ऑटोमेटिक होगा। फिर इसमें ऐसा क्यों बोला जाता है कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल भी मिलेगा? एक तरफ तो पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे उस हिसाब से ही हमारा कर्म फल निर्धारित होगा या फिर अगला जन्म निर्धारित होगा। लेकिन हमारा जो भाग्य पहले से ही लिखा हुआ होता है, बुद्धि और मन के तल वाला, जैसा भाग्य लिखा होता है वैसा ही होता है। हमें ऐसा क्यों नहीं लगता है कि जैसा लिखा गया है वैसा ही मेरे साथ में हो रहा है? क्योंकि बीच में माया होती है। पहले के लिखित भाग्य और हमारे द्वारा किए जाने वाले कर्म, जिसके बाद हमारा प्रारब्ध वगैरह बनेगा, इन दोनों के बीच में माया होती है। वो बीच में दखल देती है। मतलब ये तू पैदा हो गया, ये तू मर गया, ये तेरा अच्छा हो गया, ये तेरा बुरा हो गया, ये तेरा भरोसा टूट गया, ये तुझे भरोसा हो गया, ये तेरी लॉटरी लग गई, ये तू आतंकवादी बन गया, ये तू प्रधानमंत्री बन गया। इस तरह से माया बीच में पहले वाले भाग्य के साथ मिलकर खेल रही होती है इस पृथ्वी लोक के इंसानों के साथ, जो कि जागरूक नहीं होते हैं। अंतरिम जागृति की बात यहाँ पर हो रही है। अंतरिम जागृति मतलब बुद्धि और मन के तल से ऊपर उठ जाना, जहाँ पर पहले से लिखा हुआ भाग्य काम नहीं करेगा। और बुद्धि और मन के तल में जो भाग्य लिखा हुआ होता है उस भाग्य में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा होता है कि इस जन्म में तुम परमात्मा के मार्ग पर चलोगे। हाँ, ये जरूर लिखा हो सकता है कि इस जन्म में तुम्हें माया वाला आत्मज्ञान मिलेगा, इस जन्म में तुम बहुत बड़े माया वाले आत्मज्ञानी बनोगे, या फिर तुम्हें माया वाला मोक्ष मिलेगा, ये लिखा हुआ हो सकता है। लेकिन वास्तविक सत्य वाला मोक्ष मिलेगा, परमात्मा मिलेगा या फिर परम आनंद मिलेगा, ये नहीं लिखा होता है। मतलब जो इनके अंडर में होता है वही लिखा होता है, बुद्धि और मन के अंडर में, मतलब माया के अंडर में अभी आप कह सकते हैं। और सिंपली अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और आप इसको अगर जानने की कोशिश करेंगे तो जैसा जैसा लिखा होता है वैसा वैसा हमारे जीवन में हो रहा है। हम उसे करना बोले या फिर अपने आप ही हो रहा है बोले। एक जीव या फिर एक इंसान मशीन की तरह ना मानने लगे अपने आप को, तो उसमें फीलिंग, चेतनाएं वगैरह डाल दी जाती हैं, जो कि माया का काम होता है। अगर बीच में माया नहीं आती या फिर फीलिंग और चेतनाएं वगैरह नहीं आती, हमारे लिखित भाग्य के बीच वाली बात कर रहा हूँ, तो फिर आपने किसी जनरेटर को देखा होगा, उसमें हम पेट्रोल डाल देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं, वो नॉन स्टॉप चलता रहता है। मतलब पेट्रोल डालकर हमने उसका भाग्य लिख दिया, जब तक पेट्रोल है तब तक वो चलता रहेगा। उस जनरेटर के चलने में किसी भी तरह की कोई उमंग या फिर फीलिंग वगैरह नहीं है। इसी तरह का भाग्य हो जाएगा पहले से ही जो लिखा होगा। अगर उसके बीच में माया या फिर फीलिंग या फिर चेतनाएं नहीं आएंगी तो इंसान एक मशीन की तरह ना सर्वाइव करे। इस वजह से ही हमारे लिखित भाग्य और हमारे कर्म करने के बीच में माया होती है। तरह तरह के सुख दुख महसूस करवाने वाली, फीलिंग महसूस करवाने वाली, भरोसा दिलवाने वाली या फिर भरोसा तोड़ने वाली। आप खुद सोचिए, अगर माया बीच में नहीं होती या फिर माया वाली ये फीलिंग वगैरह हमारे शरीर को महसूस नहीं होती, इंद्रियों को महसूस नहीं होती,
तो पहले से जो भाग्य लिखा गया था उसमें कोई रस होता क्या? हम तो बस फाइबर या फिर प्लास्टिक बॉडी की तरह चल रहे होते। इस तरह से मशीन चलती है, पेट्रोल डाल दिया, स्टार्ट कर दिया, वो चलते रहेगी, कोई फीलिंग नहीं है, बस चल रही है। मशीन है, कोई फीलिंग तो होगी नहीं उसमें। लेकिन जो ये इंसान है या फिर इस पृथ्वी लोक के जो जीव हैं, उनमें फीलिंग है, उनमें इस तरह का शरीर होता है मांस वाला, या फिर उसमें बुद्धिमान होता है, इंद्रियां होती हैं, तो तरह तरह की फीलिंग, चेतनाएं वगैरह डाल दी हैं, जिस वजह से उसे दुख दर्द या फिर खुशी वगैरह महसूस होती है। हालांकि वो बुद्धि और मन के तल वाली होती है। जो हमारा जीवन होता है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये सच है, दुख महसूस हो रहा है, सुख महसूस हो रहा है, माया की वजह से सब कुछ महसूस हो रहा होता है। माया नहीं होगी तो हमें ये महसूस भी नहीं होगा। ये इंद्रियां माया की वजह से काम करती हैं, मतलब ये शरीर वाली इंद्रियों की बात मैं कर रहा हूँ, और माया सिर्फ शरीर वाली इंद्रियों तक ही सीमित होती है। हालांकि हमारे मेन शरीर के अंदर जो बाकी के शरीर होते हैं, जब तक परमात्मा का शरीर नहीं शुरू हो जाता, उससे पहले तक माया प्रभावी रहती है। मतलब अगर आप अध्यात्म का चुनाव करेंगे तो माया आपको अपना वाला अध्यात्म भी देगी, अपना वाला आत्मज्ञानी भी बना के दे देगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप तो बस आत्मज्ञानी के तौर पर इस दुनिया में अपना ज्ञान फैला रहे होंगे, मतलब माया फैला रहे होंगे। दूसरे लोगों को भी आप माया वाला आत्मज्ञानी बनाने के लिए दीक्षा दे रहे होंगे, आपको खुद को भी नहीं पता होगा, क्योंकि माया वाला सुख जैसा भी महसूस हो ही रहा होगा। माया तो चेतनाओं का बहुत बड़ा झुंड होता है उसके पास में, तो किसी भी तरह का सुख महसूस करवा देगी, लेकिन परमात्मा वाला सुख महसूस नहीं करवा सकती है। परमात्मा का परम आनंद तो सबसे अलग होता है, उसकी तो इंद्रियां भी सूक्ष्म होती हैं। मतलब अगर आपका पहला शरीर एक्टिवेट हो जाएगा तो आप तो परमात्मा की जो इंद्रियां होती हैं सूक्ष्म वाली, वो भी एक्टिवेट हो जाती हैं। उसके बाद आपको परमात्मा वाला आनंद महसूस होना शुरू हो जाता है, या फिर अन्य तरह की जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वास्तविक वाली, वो सब आपको महसूस होना शुरू हो जाती हैं। और जो वास्तविक परमात्मा है, उन्हें सृष्टि बनाने के लिए शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती है, अग्नि जल वायु आकाश की जरूरत नहीं पड़ती है। जो परमात्मा को कॉपी करते हैं, उन्हें अपनी पर्सनल वाली सृष्टि बनाने के लिए शक्ति की जरूरत पड़ती है, या फिर अग्नि जल वायु आकाश की जरूरत पड़ती है। भी वो इंद्रियों के बल पर महसूस करवा पाते हैं। परमात्मा की सृष्टि तो परमात्मा जैसा होने के बाद ही महसूस होती है। मतलब जो सिर्फ परमात्मा को चाहेगा, उसके अलावा वो किसी से भी आकर्षित नहीं होगा, उसे ही महसूस होती है। बाकी को इंद्रियों के बल पर महसूस होती है, और वो इंद्रियां भी किसी अन्य सृष्टि बनाने वाले ने बनाई होती हैं, अपने जीवों में व्यवस्थित की होती हैं। और जो ये कुंडलनी होती है, ये परमात्मा वाला अध्यात्म नहीं है, ये माया वाला अध्यात्म है। अगर आपकी कुंडलनी जागृत हो जाएगी तो आप एक तरह से माया वाले आत्मज्ञानी बन जाएंगे। आप ये भी कह सकते हैं वास्तविक परमात्मा का अध्यात्म भी अलग होता है। अलग नहीं होता है, वही वास्तविक अध्यात्म होता है, बाकी तो कॉपी पेस्ट होते हैं। इसके अलावा मैं नोटिस कर रहा हूँ, अपनी अलग अलग आंतरिक व्यवस्था के हिसाब से लोग इन वीडियोस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर इंसान अलग अलग हिसाब से समझ रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है देर दुरुस्त आप वास्तविक आध्यात्म को पकड़ लेंगे। सिर्फ उसका ही चुनाव करेंगे, उसके अलावा बाकी जितने भी होते हैं उनको आप समझ जाएंगे। लेकिन बाकी जो भी होते हैं परमात्मा के अलावा, उनसे आपको नफरत नहीं करनी है। इस बात को आपको भूलना नहीं है। नफरत करके आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, विरोधाभास जता के आप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आपको बस अलर्ट रहना है। माया वाला अच्छा आ गया, मुझे नहीं चाहिए। माया वाला बुरा आ गया, मुझे नहीं चाहिए। माया वाला धन आ गया, मुझे नहीं चाहिए। माया ने मेरा धन ले लिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। माया सब कुछ कर रही है, करने दो। जो माया वाला भाग्य लिखा गया था, माया उसमें बीच में शामिल होकर के उसे और ज्यादा एंटरटेनिंग बना रही है, उसे करने दो। वो उसका काम है, उसे करने दो। आपको विरोधाभास नहीं जताना है। आपको ये सब पता लग गया तो अब वास्तविक सत्य की बारी है, सच की बारी नहीं है। सच माया वाला होता है, वास्तविक सत्य की बारी है। वास्तविक सत्य को कॉपी करके सच बनाया गया है। मैं बहुत सारे वीडियोज में बोल चुका हूँ, जो सत्य शब्द है, सत्य शब्द को कॉपी करके सच शब्द का निर्माण किया गया है। सच होगा तो झूठ भी होगा, या फिर मैं ये कहूँ झूठ की वजह से सच का अस्तित्व है, और माया वाले सच की वजह से माया वाले झूठ का अस्तित्व है। नमस्कार।